नाज़रीन, आज आपके सामने ऐसी दो खवातीन की कहानी लेकर आया हूँ जो सड़क किनारे स्टॉल लगाती हैं। आपस के इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। दोनों खवातीन एक दूसरे की इज्जत पामाल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। इन खवातीन के आपसी इख्तलाफात को जानने और देखने के लिए वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। मोजे, सॉक्स और थोड़े बहुत मार्क्स है जो सेल करते हैं। इसने मेरे मर्द को इतनी ज्यादा मेरे सामने गालियां दी हैं। क्या कहती है? कहते ये तो बड़ा बड़ा जरे गए चल भाई अपना अड्डा चुक। उस दिन भी मेरा खाना इंज जाया हुआ है, आज भी मेरा खाना इंज जाया है। आपने उस पे इल्जाम भी लगाया कि यहाँ पे धंधा वगैरह करती है। मेरे पास 2 नंबर मौजूद हैं। लड़कियाँ आगे नाइट पे भिजवाती है, देती है, खुद भी जाती है। और भी इनके को कुड़ियां बड़ियां होनी है। मनु तो 2 ही पता है तो तीजी आप है। इसने मेरा नंबर पहले दिया किसी लड़के को, मैं तुझे तब बैठने दूंगा, मेरे से सेटिंग करोगी। मैं जवान हूँ, ठीक है, मेरे खुद के इतने शोहर अच्छे हैं, खामन मेरे हैं। ये तो अपनी बीवी को बार बार लेके कभी इधर जाता कभी इधर जाता। लोग कहेंगे पता नहीं बीवी को कहाँ छोड़ के कहाँ आ जाता। यही बात का रोल है, इसी वजह से इसे तंग कर रही है। ये मेन पॉइंट है इसका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। नाज़रीन, गुर्बत के इस दौर में ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी और अजीरन हो गई है। क्या मसाइल हैं उनके, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खातून और उनके खामद, जिनको इनके सामने एक स्टॉल लगाती खातून इन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाती है और इनको क्या मसले मसाइल हैं उनसे जिनका ये सामना कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा, क्या मसला आ रहा है आपके साथ, मुझे बताएं ज़रा खुल के। भाई ये 9 साल से ना इधर ही बैठते हैं, ठीक है, इधर ही बैठते हैं, इधर ही काम करते थे। और ना पहले नहीं थी मैं यहाँ पे ना बैठती। अच्छा। तो जब का ना इसने ये कहा ना, इस लड़की ने मुझे छेड़ता है, एक ने बोला मेरी बेटी को गवाह कर ली है, इस वजह से ना मैं यहाँ पे बैठने शुरू हो गई हूँ, ठीक है। और ना फिर ना उसके बाद ना आज भी आपके सामने भी इन्होंने बोला है कि तेरा अड्डा मैं लगन नहीं देना। इसने जिद्दबाजी में आके ना आगे बैठ रही। मैंने अमर को समझाया, मैंने कहा अमर ये बैठ रही है ना तो इसे बैठने दो, कोई बात नहीं। वो एक और इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। वो कहते जब भी तुझे ये जगह पसंद है तो अब आमिर को ना बुलाई तो तू इसको ना बुलाना, आपस में ना बात करना ना, बस कौन से ना रिज़्क कमाओ अपना। ये बात इसने फाइनल कर दी, डन कर दी। अब हर किसी को कहती है ये मुझे तंग करता है, इसने मेरे पास लगा लिया है, इसने मुझे छेड़ रहा है, ये मुझे बहुत तंग करता है। जब भी कोई भी बात। कितनी देर से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं? मुझे महीना हो गया इसके पास। और आपके हस्बैंड कब से काम कर रहे हैं यहाँ? ये 10 साल से। ये क्या करते हैं? ये टोपियों का हर साल के साल ऐसे लगाते हैं स्टॉल। और पहले ये खिलौनों का लगाते थे, ठीक है, खिलौने थे इनके पास, काफ़ी आइटमें रखी हुई थी। अब जैसे सर्दी आ जाती है तो सर्दी में मोजे, सॉक्स, जराबें ये वगैरह और थोड़े बहुत मार्क्स है जो सेल करते हैं। अच्छा, तो आप 1 महीने से यहाँ पे चावल लगा रही हैं? जी, ये जब इन्होंने बात की है ना कि ये ऐसा है तो फिर मैंने लगाना शुरू किया है कि आपके हस्बैंड पे कोई इल्ज़ाम ना लगाए। सिर्फ अभी 10 दिन हुए आई हैं तो ये ऐसे कहना शुरू हो गई है। बल्कि जैसे मुझे भी इतने दिन हुए ना, इनको भी इतने दिन हुए। अब इसने इधर से उठा के ना आगे चली गई, कहती मैं तेरे नाल बहना है, मैनू नहीं पता, मैं जिद्दबाजी च तेरे नाल बहना। मुकाबला करती है जी। और मेरे तो ये जिधर मर्जी बैठे। आमद पे इल्ज़ाम क्या लगाए हैं इस? ये कहती मुझे छेड़ता है। अगर इसे छेड़ता है ना तो भाई इसके पास जाके इसने क्यों बैठी है? इधर से उठ के ना, सबको पता है ये इधर बैठती थी, इधर अगर ये इससे तंग करता है तो फिर उधर क्यों चली गई है? ठीक है, इसका मतलब यही है ना कि फिर इसको तंग करना है, क्योंकि मैं तो अपने घर में सुकून से बैठी हुई थी। मुझे जाहिर सी बात है जब रोड पे। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आज भी इसने मेरे मर्द को इतनी ज़्यादा मेरे सामने गालियाँ दी हैं, जब भी होती है। क्या कहती? ये तो बड़ा बड़ा जरे गए। फिर मैंने गाली दी है, ठीक है। इसने जाके फौरन चौकी में चली जाती रोती रोती, ठीक है। वहाँ पे थाने में जाके खुद सच्ची हो जाती है? हाँ, सच्ची पहले चली जाती है ना। हम कहते हैं यार छोड़, मुंह मारी हुई है, ऐसे ख़त्म कर दो, ऐसे रोल में ज़रूरी इतने लंबे चौड़ों में फंसना है, ठीक है। सबसे जब वो आते हैं अड्डा उठा, चल भाई अपना अड्डा चुक। उस दिन भी मेरा खाना इंज जाया हुआ है, आज भी मेरा खाना इंज जाया है। कहती तू तो 10,000 रुपया कमा ले, 1.5 किलो चौला च इंसान कितना पैसे कमाएगा? इन्नी के बस है कि इनू कवे अपनी जगह ते आके मेरे वालों जिद्दी देर तक मर्जी बैठी रहे, सानू कोई इशू नहीं, कोई साडा। आपको ये लगता है कि ये आपके खामद का पीछा करती है? हाँ, यही बात है बस, ठीक है। बस ये कहती इधर काम नहीं करने देना। हम दोनों ने ना, वो एक और आंटी है उसने भी यही बोला है, ये भी है, ये कहती इधर काम नहीं करने देना। अच्छा नाजरीन, इधर इनके खामद भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं और वाकई ये इल्ज़ामात उस खातून के सच्चे हैं या झूठे हैं, ये वो बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मुझे बताएं क्या मसला आ रहा है आपके साथ? सर मसला तो कोई भी नहीं था। चीज़ है कि मैं को 8-9 साल से 10 साल से यहाँ पे बैठ के खिलौने लगाए हुए थे। सबसे पहले मैंने डोले लेके आया था, वो लगाई हैं। फिर खिलौने आस्ता आस्ता अल्लाह पाक ने बरकत दी, मैंने ज़्यादा कर लिए। उसके बाद कोरोना आया,
मैंने मास्क लगा लिए। ये इनको बस कोई ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन हो गए हैं, तो आके इल्ज़ाम देखती हैं, इनका कारोबार बहुत चल रहा है। जलाबे लगा रही थी, साथ इसने फ्रेम बना के मास्क लगा लिए। मैं अगर 100 रुपये का दे रहा हूँ, ये मेरी मुखालफत में 50 रुपये का दे रही है कि ये कमाए ना, ठीक है। तो पहले उसकी लड़की यहाँ से गायब हुई है, वो अम्मा जी भी बैठी हुई हैं, उनसे भी पूछना आपने। तो उसने कहा घर से भागी थी? नहीं, इधर से ही। उसको बोला कि अंधेरा है बेटी, आप इधर आके बैठ जाओ। तो आगे से बोलती अम्मा जी मुझे पता है सब कुछ, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो उसी रात को जुमे वाले दिन को ना रात को इधर से गायब हो गई है, पता नहीं अल्लाह जानता किधर गई, हमें भी नहीं पता। यहाँ से भाग गई है? हाँ जी। हफ्ते की रात को 9 साढ़े 9 बजे अड्डे पे इसकी मामा आई है, कह रही जी मेरी बेटी गवा हो गई है। तो मैंने कहा वो चौंकी है, जाओ। चौंकी वालों ने मुझे बुलाया है, तो चौंकी वालों ने कहा बीबी अपने दिमाग का इलाज करा, क्या मुंडे ਨੂੰ ਇੱਥੇ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਗਾਲਤ ਕਰਨੀ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਤਾ। ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਜੇ। अच्छा, मैंने सुना है आपने उस पर इल्ज़ाम भी लगाया कि यहाँ पे धंधा वगैरह करती है? करती हैं। मेरे पास 2 नंबर मौजूद हैं, मैं झूठा हूँ तो आप सबके जूते होंगे, मेरा सर होगा। 2 नंबर इसने मुझे दिए हुए हैं। नंबर नहीं देता। क्या नंबर किस लिए दिए? कोई लड़की मंगवानी हो तो ये इनसे बात कर लो, बस यही बात का इशू है। मतलब आगे किसी को मंगवा के देनी हो नाइट के लिए या हाँ। गलत काम के लिए? इसने जलाबे लगाई हुई हैं। बात का भाई रोल है सारा, यही बात का रोल है, इसी वजह से इसे तंग कर रही है, ये मेन पॉइंट है इसका। ये बताता है लोगों को कि ये हम पे नजर रखता है, हम जिधर मर्जी जाए बस ये ना देखे कुछ। परसों रात को इधर न्यूज़ वाले आए हैं ना, मैंने बताया जी ये 2 नंबर काम करता है, ठीक है। तो वो खबरों पे आया, इन्होंने सबको, आप आए हो ना, यही कह रही है, आप आए हो, आप आओगे ना। इन्होंने ना हमारी वीडियो बनाई हुई है, ये मेरा मोबाइल है, कोई इसमें वीडियो निकाल के दिखा दे तो फांसी मेरे गले में मैं आमीन करूंगा, ठीक है। तो चीज़ है कि बिला वजह मेरे ऊपर तोहमत आपने लगाई जा रही है। बुरी नजर नहीं डाली उन पे? मेरी बहनें हैं, मेरी बहनें हैं, मैं कहता हूँ मेरी बहनें हैं, मैं बुरा हूँ ना तो मेरी ये बहनें हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने रोड के ऊपर इतने जाते, कोई कह दे क्या जामिर ने मुझे आंख मारी है, आमिर ने छेड़ दिया है, आमिर ने बुरी निगाह से देख लिया है, तो भाई फिजान आपके जूते मेरा सर। कोई बंदा यहाँ से साबित कर दे मुझे किसने छेड़ा है 9 साल के अंदर। अच्छा, ये लड़कियां आगे नाइट पे भिजवाती है? देती है, खुद भी जाती है। किरण नाम है लड़की का, एक आयशा नाम है जो शादबाग में रहती है। अच्छा, इनको ये नाइट पे भेजती है? हाँ जी, होर भी इनके को कुड़ियां बड़ियां होनियां ने, मैनू तो 2 ही पता है, तो तीजी आप है। ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖੋਵੇ, ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋੜ, ਭੱਜਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਭੱਜਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਮੰਨੂ ਇਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਮੰਨੂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? कैसे ये बदतमीजी कर थी, गाली गलौज कर थी। हाँ तू है दसना है, तू सारे दसना। दूजी आई कहती अच्छा, आपसे हाथापाई भी की है इसने? नहीं, हाथापाई नहीं की, बकाया थप्पड़ ऐसे वगैरह। लेडी से मैं क्यों ऐसे करूँगा, ठीक है, इसीलिए मैंने अपनी अभी आपकी वालदा आई हैं अभी? जी अभी अम्मी आई हैं, पहले बोली है फिर अम्मी भी बोलना शुरू हो गया। मैं कहती ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਏ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਚੌਂਕੀ, ਉਹ ਫੱਕੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੀਬੀ। कल यही सलामा कर रहे हैं तो मैंने देख लिया, सुबह वो छली वाला भाई अभी भी खड़ा हुआ है। मैंने सुबह उसको बुला के पूछा ये क्या कह रही हैं, कह रहे ने आपस से सलामा बना रहे ने, ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਨਾ ਅੱਡਾ ਚੁਕਵਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? मेरी बेटी एक दिन पूरा पानी पी के सोई है, ठीक है। उस दिन के बाद ना 7 दिन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ 7 ਸਰ। दिन इन्होंने हमें बहुत तंग किया है। फिर हाँ 7 दिन में एक दिन पानी पी के सोई, जितने पैसे जाहिर है घर में होना वो तो खर्च हो जाते हैं। अच्छा, इनके पीछे कोई अफराद हैं बासर? हमें नहीं पता, किसी मुलाजमों को कॉल करती है CIA के है पता नहीं चीज है कि में उस बड़े दिन भी वाकई कहते हैं जी पुलिस वाले मेरे पैर धो के पानी पीते हैं। मॉडल टाउन वाले बता रही है जी। तो चीज है कि अल्लाह बेहतर जानता है इसके बैकग्राउंड क्या नहीं। एक मिनट, उस दिन ना अड्डा किसी का नहीं था लगा, कोई भी ना काम नहीं करने आया इधर। वो माँ जी जो आगे बैठी है ना वो उधर चली गई है इनके पास। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਮਨ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਸ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਟਵਾਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਟਵਾਣਾ ਪੂਰਾ
ਰੋਡ ਵੇਖੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ कि नाज़रीन वो ख़ातून हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं क्या वो ठीक हैं, ये वाकई उनको तंग करती हैं या इसके अलावा जो उन पर इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, उन्होंने इल्ज़ाम आप पे लगाया है कि आप कोई गलत काम करवाती हैं लड़कियों से, उनको कोई नंबर वगैरह दिए हुए हैं आपने? ये सारे लोग बैठे हैं, कोई कहे कि मेरे पास कोई आदमी होके खड़ा होता है, मेरे पास कोई आदमी खड़ा हो जाए ना तो मैं लड़ाई डलवाती, उससे लड़ पड़ती हूँ, ठीक है, बिला वजह बेफजूल पूछे। इसने मेरा नंबर पहले दिया किसी लड़के को कि उसको बोला है आर्मी वाला, ये थाने में भी बात चली है कि ये आर्मी वाला है, तो उसने मुझे कॉल किया कि मेरे से दोस्ती करोगी तो यहाँ बैठोगी। ये मेरे घर वालों को भी बात पता है, मेरे शोहर को दोस्ती वाला किसने कहा आपको? थाने वाले ने? नहीं, जिसको इसने नंबर दिया, इसने मेरा नंबर दिया लोगों को, ठीक है। तो इसने मुझे कहा है कि उसने आदमी ने कि मैं तुझे तब बैठने दूंगा मेरे से सेटिंग करोगी। मैं सीधा थाने चली गई, अगर मैं गलत होती तो मैं उससे दोस्ती कर लेती, थाने ना जाती। आप खुद बताएं, मैं 3 दिन 4 दिन अड्डा नहीं लगाया, पूरा हफ्ता वहाँ पे जलील हुई हूँ, ठीक है। मैं पहले अच्छा, उनका कहना है कि 2 नंबर उन्होंने आपने दिए, कोई शादबाग की आयशा नाम की लड़की है, कोई एक और लड़की है जो रात को नाइट्स पे जाती हैं और गलत काम करती हैं। तो जिनके इनके पास नंबर है ना उनको पूछ लो मेरे से ताल्लुक हैं या इनसे ताल्लुक हैं, किससे ताल्लुक हैं, ठीक है, आप पूछ सकते हो नंबर लेके। आपकी कितनी बेटियाँ? मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ, एक बड़ी 13 साल की, एक 12 साल की। मेरियाँ बच्चियाँ दोनों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ, ठीक है। 13 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान कर लिया? हाँ जी। तो मेरे बेटा 10 साल का, उसने सनत भी ले ली है, ठीक है। तो हमारे में ये सोच होगी, मैं जवान हूँ, ठीक है, मैं गलत काम कर सकती ना, मुझे यहाँ पे बहस करने का, लड़ाई करने का कोई फ़ायदा है? बताएं आप। कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो मैं रोड पे गलत काम करके दिन का 10,000 भी घर लेके जा सकती हूँ, ठीक है। ये सारे वो इल्ज़ाम एक और लगा रहे हैं कि वो आप उन पे मतलब उनके जो खामद हैं उनका पीछा करती हैं, उन पे नज़र है आपकी बुरी। तो बस फिर इस पे मैं लानत डालती हूँ, मेरे खुद के इतने शोहर अच्छे हैं, खामन मेरे हैं, मैं इन पे लानत डालती। वो क्रिश्चियन, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है, ठीक है। तो मैंने इनके मुंह पे थूकना है, मैंने इनको क्या कहना? इसकी ऐसी कात नहीं है कोई इसकी तरफ देखे भी। ये सिर्फ ये चाहता है कि मैं यहाँ पे ना बैठूँ, हम दोनों अकेले हों मियाँ बीवी। सब वो बाबा जी बैठे उनका बयान ले लें, ठीक है, मम्मा बैठी उनका ले लें। ये सब पे ऐसे उल्टा, इसको अड्डा नहीं लगाने दे रहे थे पुलिस वाले। ये मेरे पाँव में बैठा रहा दिन रात, 7 दिन 8 दिन मेरे पाँव में बैठता रहा। मैंने वहाँ गई हूँ सादरा थाने, इधर भी गई, उधर भी इसके साथ सुलहनामा लिख के दिया, सारा कुछ किया, तो मैंने इसका अड्डा लगवाया। अगर मैं बुरी होती इनके मियाँ, उन्होंने कहा है कि आप लड़कियाँ भी भिजवाती हैं और इसके अलावा आप खुद भी गलत काम करती हैं। अगर मैं ऐसी हूँ ना तो मेरी बेटियाँ, अगर मैं अपनी बेटियों से करवाऊँ, ठीक है, इससे बढ़ के कोई बात तो नहीं ना। तो अगर ये झूठे हैं ना, ये तो अपनी बीवी को बार बार लेके कभी इधर जाता कभी इधर जाता, लोग कहेंगे पता नहीं बीवी को कहाँ छोड़ के कहाँ आ जाता। हम भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, नहीं लगाया कोई, हाँ नहीं लगाया इल्ज़ाम, क्योंकि मैं भी उसके जैसी हूँ, ठीक है। किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले बंदा खुद सोच ले कि तुम्हारी बेटियाँ जब माँ जब बहन घर है, ठीक है। इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, ज़ात अल्लाह ताला की देख रही है। ये इल्ज़ाम लगाएंगे मेरे ऊपर लग जाएंगे, मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना, इनको नहीं देना। अच्छा नाजरीन, ये हमारे माशरे का अलमिया बन चुका है कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाकर किसी को गलत और किसी को सही साबित करना। अब ये हमारे व्यूवर्स ने इस बात का इंसाफ करना है और मेरी जो देखने वाले हैं, आला हुकाम से मेरी दरख्वास्त है कि इस पर गहरी नज़र की जाए। ये जो रोड है कैलवरी ग्राउंड के साथ है, इनको प्रॉपर जगह दी जाए और इनके जो मसाइल हैं इनको सुना जाए और प्रॉपर तरीके से हल किया जाए। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और लीडर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।